देखिए सज्जनों, माँ भवानी वंदना के बाद आपके सामने जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी, सुनी होगी, और वह पटेलो पढ़ी भी कोई नहीं और सुनी भी कोई नहीं। तो ट्रैक्टर की ट्रोली पे लिखे देखे होगो कि रघुकुल रीत सदा चला आई, रघुकुल रीत सदा चला आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे सज्जनों, हम आपसे पूछते हैं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम क्यों लिखा? रघु महाराज की बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चला आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन नहीं लिखा। लिखने वाले ने यही लिखा कि रघुकुल रीत सदा चला आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा रघु महाराज ने कौन सा काम कर दिया? तो इसी चौपाई के आधार पर आधारित कथा आपके सामने पेश है। मेरे सज्जनों, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगकर रावण को मारकर और विभीषण के राज तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए। तो सबसे पहले भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर भगवान राम ने प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ के चरण छुए। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ के चरण छुए, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, मुझे आप ये बताओ कि आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताए? लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरुजी, हमने 14 वर्ष वन में ऐसे बिताए, सारे राक्षसों को मार दिया, रावण को मार दिया, और एक भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके राज तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। कि लक्ष्मण, गलत बात, मुझे भेद खोलकर बताओ, मुझे भेद खोलकर बताओ कि आपने रावण को कैसे मारा? लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरुजी, जैसे ही हम वन को गए, हमने पंचवटी को हमारा निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर आती है और आकर मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है। और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी तेरा बर्बादे, शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी तेरा बर्बादे, शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। वो जोड़ी जम जाएगी परदेसी तेरा बर्बादे। ऐसी दशकंदर की भगनी। कैसे? अरे गुरुजी, ऐसी दशकंदर की भगनी, करबो चावई मोते मगनी, वाके नाक कान जब काटे और बुरी रांड की जायत, गुरुजी वाने पाड़े फाटे। और कैसे मेरे भैया? मारे त्रिसरा और मारीच। कैसे? अरे मारे त्रिसरा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच, गुरुजी विकट बनी के बीच, और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीछ। और कैसे मेरे भैया? मारे अहिरावण ना संतक। कैसे? अरे मारे अहिरावण ना संतक, नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक, अधर्मी रावण मार गिराए और लंका में एक भगत राम को वाके तिलक कराए। और कैसे मेरे भैया? अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगेगा जब से शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी तेरा बर्बादे, शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी तेरा बर्बादे। अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश,
और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तू तो मैं मेरी की बात कर गया। तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण, आपने तो ब्राह्मण मारे हैं, ब्राह्मण। ऐसा तो आपका दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहां से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? ऐसा रघु राजा का राज्य। कैसे? अरे ऐसा रघु राजा का राज्य, लक्ष्मण तुहे सुनाओ मैं आज। सबको रखता एक समान, और राजा रंक सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया? वाकी प्रजा सर्व सुखारी। कैसे? अरे वाकी प्रजा सर्व सुखारी, राखे बेटा से भी प्यारी। हिलमिल रहते भाई भाई, सब जैतन को सुमिल बताई। वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे पीते। और कैसे मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी। कैसे? कि लक्ष्मण, एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी। परव गंगा नहाबे को आयो, और सो मोती है मावस नहाबे मो को बलम खिदाओ। और कैसे मेरे भैया? और मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने हो मेरो मनवा। कैसे? नाय माने हो मेरो मनवा हो बलमा, नाय माने हो मेरो मनवा हो। मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा हो। मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। कर मत धीर भेली रथ जुड़वाए, कर मत धीर भेली रथ जुड़वाए, कर मत धीर भेली रथ जुड़वाए। कर मत धीर भेली रथ जुड़वाए। लारा को सिपाही दो चार खिंदाए, लारा को सिपाही दो चार खिंदाए। लारा को सिपाही दो चार खिंदाए। लारा को सिपाही दो चार खिंदाए। मैं तो बामण, मैं तो बामण नाथ जिमाओगे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। अब हार गए भूपाल, झाड़ नहीं लग जाए लावण सू। पर डोडी रीजो ओ नखराड़ी, देख कोई काला बामण सो। साथे बल्ले भाईला जंगल में मंगल हो बाधे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा बर्बादे। शादी कर भाईला जंगल में मंगल हो बाधे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा बर्बादे। टेंट वाले भाई साहब ध्यान दें, एक चांदनी नीचे लग रही है, लटक गई, उसकी कोई तनी शायद टूट गई, उस पर ध्यान दें और टेंट को लगाएं। टेंट वाला भाई साहब जहां कहीं भी हो, कृपया अपने टेंट को संभालें। अब हार गए भूपाल, झाड़ नहीं लग जाए लावण सू। पर डोडी रिजो ओ नखराड़ी, देख कोई काला बामण सू। मेरे सज्जनों, कोई ब्राह्मण देवता इस सभा में बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे, ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और दिल में घात भरा हो। दिल के काले इंसान से बच के रहना। रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे लेने माने तो भी लखनी चली जा गंगा नहाया जो। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तो ने माने तो भी लखनी चली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे वो बाला मत तर गए आजा जो। ने माने तो भी लखनी चली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे वो बाला मत तर गए आजा जो। ने माने बेल गए चली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे वो बाला में तर गए आजा जो।
ले करके सेना साथ में, कैसे? ले करके सेना साथ में नहाबे को गंगा मात पे वो आ गई। भारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई। और कैसे मेरे भैया? कर स्नान सुखारे केस, कैसे? अरे कर स्नान सुखारे केस, सेनापति को दे आदेश। महत्म जब होवे गो पूरो और विप्र दक्षिणा दो नहीं रह जाएगो पर्व अधूरो। और कैसे मेरे भैया? सब घाटन पे निगाह पसारे, कैसे? अरे सब घाटन पे निगाह पसारे। यहाँ तो नहीं कोई विप्र बना रहे, डोल रे चारों खूंट बिचारे। और हो ये सांझ को टाइम लड़ेंगे हमसे भूप तुम्हारे। और कैसे मेरे भैया? अब नहीं पायो कोई विप्र बंध्यो या दायो 1200, पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो श्यामे कर ले भाई लाजा कर में मंगल हो बादे। जोड़ी दम जाएगी परदे से फेरा पड़वा दे। श्यामे कर भाई लाजा कर में मंगल हो बादे। जोड़ी दम जाएगी परदे से फेरा पड़वा दे। अब इधर रानी ने गंगा स्नान कर लिया, अपने नौकरों को भेजा कि भैया जाओ और जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुला कर लाओ। नौकर बेचारे चारों तरफ घाट पर घूम लिए, कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला। रानी बड़ी उदास हुई, मन में विचार करने लगी, रे भगवान, ये सोमवती मावस का पर्व, हमने गंगा स्नान किया है और यदि ब्राह्मण देवता नहीं मिला तो हमारा गंगा स्नान बेकार गया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी होने का संयोग, उसी समय एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था। रानी की नजर पड़ी। रानी ब्राह्मण देवता को कैसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हर साय पास बुलाए, कैसे? हर साय पास बुलाए, ढिंग बैठाए खुश हो कह रही, हे विप्र दक्षिणा लीजिए थारी बाट कब से लख रही। और कैसे मेरे भैया? बामन मन में करे विचार, कैसे? अरे बामन मन में करे विचार, कोई की भारी सुंदर नायर वाकई गयो नीत में घाटो, और मैं कर लियो या से ब्याह विप्र कह पड़ो मती में आटो। और कैसे मेरे भैया? सुन परदेसी ओ नाबाड़ी, कैसे? क्या कहता है ब्राह्मण देवता? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे सुन परदेसी ओ नाबाड़ी, मोको भिक्षा की दे बाड़ी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे, और हम तो ज्ञानी पुरुष कछु तो पहले शर्त बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शर्त हमारी। कौन सी शर्त भैया? अरे जे तू माने शर्त हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी, चाहे हम लौट भले ही जावे, और दान करो तो वचन भरो नहीं रीते घर को जावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार, कैसे? अरे विचार रानी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार, अगर ये नौते बामन जावे और धर्म घटे गो दोष लगे गो, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे मेरे भैया? अब डोंगी बामन जार घाट पे बनबा डोले बींद, कैसे? और दे दे मीठे बोल मटाने वचन बता लिया तेरे, तो बिलख चाले जा गंगा नाया जो ओ आजा देव ओ बाला में कर आजा जो मेहमान तो बिलख चाले जा गंगा नाया जो ओ आजा देव ओ बाला में कर के आजा जो। अब ढोंगी बामन जायर घाट पे बनबा डोले बींद, और दे दे मीठे बोल मटाने वचन भरा लिया 3। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी देवती, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। रानी देवती मन में विचार करने लगी, रे भगवान, शाम का टाइम हो गया, ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देके बुलाया है, यदि वापस चला गया तो हमारा धर्म घट जाएगा। रानी ब्राह्मण देवता को 3 वचन दे देती है। अब ब्राह्मण देवता 3 वचनों में रानी से क्या मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? मेरी सुनो सुरक्षित लाए। कैसे? अरे मेरी सुनो सुरक्षित लाए, कालो बामन यूं समझाए,
तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे और सुनो पराई नार आज सु तू मेरी हो जावे। और कैसे मेरे भैया? सुनते ही आगो तुरंत पसीना। कैसे? अरे सुनते ही आगो तुरंत पसीना, थर थर कांपे धड़के सीना, पर वचनन की सूरत उठावे और दान करो स्वीकार नैर ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी ब्राह्मण देवता से कहने लगी, रे महाराज मैं मानती हूँ मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगिए। रानी ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लेती है और कैसे रहम की भीख मांगती है। क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? ओ माफी मांगू मैं महाराज हो, कैसे कैसे मेरे भैया? ओ माफी मांगू मैं महाराज। कैसे? ओ माफी माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाए। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाएगो। ये मोड़ो हो जाएगो, बचन मारो झूठो पड़ जाएगो। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाएगो। माफी मांगो मैं महाराज, मानो जी मोए मोड़ो हो जाएगो। तू कैसे तुझको कैसे दऊं मैं उधार बदन में नहीं मेरो तो कैसे दऊं मैं उधार बदन में नहीं मेरो हमें तो कैसे दऊं मैं उधार बदन में नहीं मेरो अधिकार। ये नहीं मेरो अधिकार, दया कर गंगा जी की। हमें तो कैसे दऊं मैं उधार बदन में नहीं मेरो अधिकार। तो कैसे दऊं मैं उधार बदन में नहीं मेरो अधिकार। छुट्टी में तो कैसे? छुट्टी में तो कैसे? छुट्टी में तो एक दिन आती लाई रे बाला में मेरो नारते हुए हमें छुट्टी में तो एक दिन आती लाई रे बाला में मेरो नारते हुए वो हमें छुट्टी में तो एक दिन आती आई रे बाला में मेरो नारते हुए वो हे नारद हुए वो बाट, दया कर गंगा जी के। हमें छुट्टी में तो एक दिन आती लाई रे बाला में मेरो नारते हुए वो हमें छुट्टी में तो एक दिन आती आई रे बाला में मेरो नारते हुए वो अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो। कैसे? और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियोगा तो न माने तो बिलखड़ी चाली जा गंगा माया जो ओ क्या तुवे हो वाला बोतल आजा जो ने माने तो बिलखड़ी चाली जा गंगा माया जो ओ क्या तुवे हो वाला बोतल गई आजा जो। अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो गट्टो। ब्राह्मण देवता रानी को माफ नहीं करता। रानी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी, रे महाराज सुबह आप मेरे महल में आ जाना और आकर आप मेरे पति से आपके 3 वचन मांग लेना, मुझे माफ करो। ब्राह्मण देवता को रहम आ गया। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी देवती ठीक है हमने आपको माफ किया, लेकिन हमेशा के लिए माफ नहीं किया, रात रात के लिए माफ किया है। सुबह मैं आपके महल में आऊंगा और आपके पति के पास आकर मेरे 3 वचन मांग लूंगा कि ठीक है महाराज सुबह आप मेरे महल में आ जाना और आपके 3 वचन मांग लेना। मेरे सज्जनों ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया
और रानी देवती रघु महाराज के महल में आ गई। ब्राह्मण देवता को सारी रात नींद नहीं आई कि कब सुबह होगा, कब रघु महाराज के महल में जाऊंगा और जाकर मेरे 3 वचन मांगूंगा। ब्राह्मण देवता रघु महाराज के पास गया, जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे रघु महाराज आप मुझे क्या बिठाओगे, आप तो धोखेबाज हो, धोखेबाज। कि भैया मैंने कौन सा धोखा कर दिया? कि आपने नहीं तो आपकी घरवाड़ी ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि कल आपकी घरवाड़ी गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी, तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से वापस मुकर गई। ब्राह्मण देवता इतने शब्द कहता है। रघु महाराज कहने लगा, अरे ब्राह्मण देवता बात क्या है, भेद खोलकर बताओ। ब्राह्मण देवता रघु महाराज से क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले राजा तेरी रानी ने कपट मोसों की ओरे। कैसे कैसे मेरे भैया? या राजा तेरी रानी ने कपट मोसों की ओरे, गंगा नाती ने बचाने मोगो की ओरे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसों की ओरे, गंगा नाती ने बचाने मोगो की ओरे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसों की ओरे, गंगा नाती ने बचाने मोगो की ओरे। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता यदि मेरी घरवाड़ी ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज जो कुछ मांगूंगा वही मिलेगा, कि जो आपके दिल को भाता है वही मांगिए वही मिलेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा, तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाड़ी आज से मेरी घरवाड़ी है। कि भैया ठीक है, मेरी घरवाड़ी मैंने आपको दी। कि मेरी हो गई? कि हाँ भैया आपकी हो गई, वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज वचन दूसरा मांगू? कि मांगिए भैया। कि रघु महाराज मैं वचन दूसरे में आपसे मांगता हूं, आपके पास जो कुछ भी है, राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है, सब कुछ तेरे नाम किया। कि मेरे नाम हो गया? कि हाँ भैया हो गया, वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज वचन तीसरा मांगू? कि मांगिए भैया। कि रघु महाराज मैं वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं, मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती, आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण ऐसा तो तेरा दादा था रघु, जिसने ब्राह्मण के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया। लेकिन सुन, एक दिन की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता, उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्र लोक चली जाती थी। एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ कैसे विमान में बैठाती हैं और कैसे इंद्र लोक ले जाती हैं। और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिना के हाल, सुनाऊं अब एक दिना के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल, स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहाँ मलमल के स्नान, साथ ले गई है इंद्र परी, साथ ले गई है इंद्र परी। राजी हुई सारे देव या कि करो भारी से हुआ न डाटी धर्मपुरी। भगवान इंद्र रघु महाराज की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की। और जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा करते हैं तो भेंट के रूप में क्या देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब चौखी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक आम मारे फाले दे। राजा तेरी रानी लगा बाटे वो सूती हो रे, ओ गंगा नाते ले बाटे वो सूती हो रे। राजा
नाते ने बताने को दियो। अब चौकी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो, और तू ले जा मेरे यार बेटे का अमर फल दियो। जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा करते हैं, भेंट के रूप में अमर फल दे देते हैं। रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन रघु महाराज कहने लगे, रे भगवान, भला मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने फल दे दिया तो मैं इस फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। रघु महाराज ब्राह्मण देवता को कैसे अमर फल देते हैं, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया, कैसे? ले करके फल को आ गया, यो कह रहा मेरे नहीं कोई काम का, पाकर जवानी क्या करूं मैं भक्त हूं भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फलवा बामन को दे आऊं, खाके विप्र जवानी पावे, और घना दिना तक राज्य करे जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया? दे दियो बामन को फल जाए रे। कैसे? अरे दे दियो बामन को। कैसे? और वकी दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मैं लागे ते पीछे, राजा तेरी रानी ने का बाटे वो सुखी हो रे, ओ रंगा नाती ने बताने वो सुखी हो रे, राजा से रानी ने का बाटे वो सुखी हो रे, ओ रंगा नाती ने बताने वो सुखी हो रे। अब है कोई कतई गंवार देख फल आंखन को मीचे, और बाकी दो दो कर दई फाड़ फेंक दियो मेलन के पीछे। जैसे ही रघु महाराज ने ब्राह्मण देवता को अमर फल दिया, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा कि रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाड़ी को छीन लिया, इसका राजपाट छीन लिया, इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं, मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी, कैसे फल पाता है, कैसे वो खाती है, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? भंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जवान करो नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते ही बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते ही बन गई सुंदर नारी, जान चंदा में सुचीर निकाली, बामन खा गयो घन्ना फेरी, और काई बीजलो पड़ गो मैंने आई लक्ष्मी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने राजा तेरी रानी ने का बाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगा नाते ने बताने वो सुखी हो रे, राजा से रानी ने का बाटे वो सुखी हो रे, ओ गंगा नाते ने बताने वो सुखी हो रे। अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़, और करते करते तिलक आज मैंने औंधो करो लीलाड़। मेरे सज्जनों, जैसे मैत्राणी आधे फल को खाती है, खाते के साथ ही 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी 16 साल की जवान बन जाती है। मन में विचार करने लगी, रे भगवान, ये फल तो कोई करामाती है, आधा फल मेरे पास और है, मेरा पति भी 60 साल का बूढ़ा है, उसे खिलाऊंगी और मेरे समान जवान बनाऊंगी। महल से बाहर जाने लगी, ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली,
आप कौन हो? कि महाराज मैं तो आपकी मैत्राणी हूँ। कि काय को झूठ बोलती है? मेरी मैत्राणी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। कि महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में सुबह आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे की तरफ सफाई कर रही थी, तब एक फल मिला, मैंने चखा, अच्छा लगा, मैं आधे फल को खा गई, मैं तो खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा मैत्राणी झूठ बड़ी अच्छी बोलती है, यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। कि महाराज आपके मेरी बात साच नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूँ, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे सज्जनों, मैत्राणी अपने 60 साल के बूढ़े पति महत्र को महल में वहीं बुलवाती है, और जैसे ही ब्राह्मण देवता के सामने 60 साल के बूढ़े महत्र को आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं, खोट तो मेरे दिल में था जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में पहुंच गया, जाकर रघु महाराज के पैर पकड़ लिए, कहने लगा, ए रघु महाराज, आपने जो फल दिया था पता नहीं मैं कहां रखकर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे एक फल और दे दो, मैं आपके सामने बैठकर यहीं पर खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूं, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चले कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों विमान में बैठे इंद्र लोक पहुंच गए। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो, इसके बदले में आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या पक्का दे दोगे? क्या जरूर दे दूंगा। भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बामन को मन फिर यूं ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, लोभी हाथ जोड़ टकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दियो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघुराजा से कह दियो। और किस मेरे भैया? कि भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो, इसके बदले में मैं रघु महाराज को इसकी घरवाड़ी और इसका राज्यपाट सब कुछ वापस दे दूंगा। कि पक्का दे दोगे? कि पक्का दे दूंगा। भगवान इंद्र क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तू नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाल, और देवन के अधिदेव खेल रहे बामन के संग चाल। और किसे मेरे भैया? जे मैं होए बुद्ध को घाटो। कैसे? अरे जे मैं होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बांटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो, और कदरी बन में जार गधो घूड़ा में जार रंजेगो। और किसे मेरे भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया। कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विनय गण 2-4 बुलाया, दुष्ट को वाई घाट पे पटको, और सुनकर इतनी बात विप्र के लगे करारो झटको। और किसे मेरे भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस। कैसे? क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, मैंने दई कथा को बैच, हम तो वही का गुण गावेंगा, राम सु रघुवर ही खेवेंगा, हंस गए भगतन के रखवारे, और क्या जाने ये बात गुरुजी छोटे भ्रात हमारे। और किसे मेरे भैया? अब मच रही जय जयकार, मारे घर आया रावण को। कैसे? पर डॉडर ही जो मेरा यार देख कोई काला बामन सो, राजा तेरी रानी लगा पाटे वो सुखी हो रे, ओ रंगा राती ने बचाने वो सुखी हो रे, राजा ते रानी लगा पाटे वो सुखी हो रे, ओ रंगा राती ने बचाने वो सुखी हो रे। बोले श्री रामचंद्र चंद्र भगवान की जय हो।